बेटर टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉल ऑफ सोल में अब पावरफुल लोग दिखाई देने लग गए थे। हॉल ऑफ सोल का मास्टर गुजू को टांग देता है। एज गुजू अपने मिशन में फेल हो गया था, तब हम लोगों को एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि ताओशियन के 3 स्टार पर था। वो इस हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी हेड था। अब फुल स्टार पवेलियन को तबाह करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेता है। दूसरी ओर बर्निंग फ्लेम वैली में शोयन अलायंस के लिए पहुंच जाता है। वहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर जो कि ताओशियन के 2 स्टार पर था, पहले तो अलायंस के लिए मना करता है, पर शोयन की बातों को सुनकर मान जाता है। दूसरी ओर फ्लावर सेट में जहाँ याओलाओ गए थे, उस जगह पर उनके आने से पहले हॉल ऑफ सोल का हमला हुआ था। हॉल ऑफ सोल आए तो थे फ्लावर सेट को खत्म करने के लिए, पर वहाँ पर उनकी सुप्रीम एल्डर आ जाती है। इससे डर के वो लोग भाग जाते हैं, पर इस बात से वो एल्डर गुस्सा थी और इसीलिए याओलाओ का प्रपोजल ठुकरा देती है। याओलाओ की बेइज्जती करती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। फेयरी क्वीन आगे बढ़ गई थी, पर फिर रुकती है और फिर कहती है, याओजैन, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा फुल स्टार पवेलियन किसको अपना लाई बनाता है और किससे वार करता है, पर अगर तुम इसके बीच में मेरे फ्लावर सेट को घसीटोगे तो तुम्हें इसी तरह से डिसरिस्पेक्ट झेलना पड़ेगा। याओलाओ समझ रहे थे कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि अभी हॉल ऑफ सोल ने बिना कोई गलती के फ्लावर सेट के ऊपर हमला करा था। याओलाओ कहते हैं, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फ्लावर सेट को अभी जिस प्रॉब्लम को झेलना पड़ा, प्रॉब्लम मेरे फुल स्टार पवेलियन की वजह से ही आया था। पर हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ऐसा हम लोग कभी भी नहीं चाहते थे। तब फेयरी क्वीन घमंड मारते हुए कहती है, ठीक है, जो हुआ सो हो गया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर से तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह से मेरे फ्लावर सेट को कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़े। तब याओलाओ उसके पास आ जाते हैं, कहते हैं, देखो, हॉल ऑफ सोल इस बार फेल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। वो जरूर दोबारा फ्लावर सेट को खत्म करने के लिए आएंगे, चाहे तुम हमारा साथ दो या ना दो। तुमने लिंक लैंड के बारे में तो सुना ही है। लिंक लैंड जैसा बड़ा क्लैन मिस्टीरियसली पूरे तौर के कॉन्टिनेंट से गायब हो चुका है। मुझे लगता है हॉल ऑफ सोल बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच रही है और अभी जो ये मिस्टीरियस चीजें हो रही है, ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। फेयरी क्वीन कहती है, याओलाओ, तुम जानते हो ना कि हॉल ऑफ सोल के पीछे कितनी बड़ी पावर है। अगर मैं तुम्हारे फुल स्टार पवेलियन से हाथ मिलाने को तैयार भी हो जाऊँ तो फिर बाद में हम लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोगों को हॉल ऑफ सोल नहीं छोड़ेगा, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। याओलाओ तब कॉन्फिडेंटली कहते हैं, हाँ, हॉल ऑफ सोल बहुत ही ज्यादा खराब है और वो अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर फ्लावर सेट हमारे फुल स्टार पवेलियन के अलायंस को ज्वाइन करता है तो हमारा फुल स्टार पवेलियन भी किसी भी इस तरह के अटैक से तुम्हारे फ्लावर सेट के हर एक मेंबर को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देगा। याओलाओ ये कहता है तो फेयरी क्वीन उसकी आंखों में देखती है। याओलाओ की आंखों में सच्चाई थी। फिर ये फेयरी क्वीन थोड़ा सा सोचती है और फिर मुड़ती है, ठीक है, आज से 3 दिनों के बाद मैं दोबारा आऊंगी और अगर मैं 3 दिनों के बाद तुम्हारे पास आ गई तो समझ जाना कि फ्लावर सेट इस अलायंस के लिए एग्री कर गया है, पर अगर मैं नहीं आई तो समझ जाना कि हमारे बीच में कभी ये बात हुई ही नहीं थी। कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन याओलाओ भरोसे से उसकी ओर देखते हुए कहता है, मुझे पूरा होप है कि तुम 3 दिनों बाद जरूर आओगी। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को फुल स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। वॉर के बाद फुल स्टार पवेलियन काफी ज्यादा रिकवर कर गया है। यहाँ पर याओलाओ, शोयन और फेंग जुनजी बातें कर रहे हैं। शोयन बताता है, बर्निंग फ्लेम वैली अलायंस के लिए मान गए हैं, अब बस हमें फ्लावर सेट और पिल टावर के रिस्पॉन्सेस का इंतजार है। लेकिन तब याओलाओ कहते हैं, शोयन, हम लोगों को फ्लावर सेट से ज्यादा होप्स लगा कर नहीं रखना चाहिए। याओलाओ फिर निराश होते हुए शोयन को एक्सप्लेन करते हैं, हॉल ऑफ सोल ने जो रिसेंटली फ्लावर सेट के ऊपर हमला करा था, इससे फ्लावर सेट का पूरा मोरल डाउन हो गया है। शोयन थोड़ा सैड होता है, लेकिन फिर याओलाओ से कहता है, तो मतलब अब हमारा मेन फोकस पिल टावर पर है। पर फिर याओलाओ थोड़ा सा सैड होते हुए कहते हैं, हाँ, तुम सही हो, पर ये भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। पिल टावर भले ही हॉल ऑफ सोल से बहुत ज्यादा नफरत करता है, पर फिर भी ये लोग हमेशा ही एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हैं। यही रीजन है कि इन्हें भी कन्विंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये लोग सोचने लगते हैं। तो फिर फेंग जुनजी कहते हैं, तो क्या हमें एक लेटर उनकी ओर भेजना चाहिए ताकि हम वहाँ का माहौल पता कर सकें। तब याओलाओ कहते हैं, हम इस मैटर को इस तरह से हैंडल नहीं कर सकते, हमें उन्हें कन्विंस करना होगा और उन्हें कन्विंस करने के लिए मुझे और शोयन को पर्सनली वहाँ पर जाना होगा। फेंग जुनजी कहते हैं, ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द पिल टावर के लिए निकलिए। आप दोनों के एब्सेंस में हम लोग फुल स्टार पवेलियन का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और कोई भी इंसिडेंट होता है तो तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। फिर याओलाओ की ओर देखकर कहता है, ब्रदरचन, तो बताओ आप लोग कब पिल टावर के लिए निकलोगे। याओलाओ कहते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्द, मतलब कि हम लोग आज ही पिल टावर के लिए निकलेंगे। और सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को पिल टावर को दिखाया जाता है। शोयन, याओलाओ बहुत तेजी से पिल टावर पहुंच चुके हैं, पर इससे पहले वो लोग होली पिल सिटी में लैंड करते हैं। याओलाओ अपने शुरुआती का समय इस जगह पर बहुत समय तक बिताया था, पर फिर मर जाने की वजह से वो यहाँ पर दोबारा नहीं आ पाया। अब इतने सालों बाद इस जगह को देखकर से मेमोरीज आ रहे हैं। याओलाओ कहता है, इतने साल बीत गए पर अभी भी पिल टावर पहले की तरह वाइब्रेंट लग रहा है। पर जब उस स्मॉल पिल टावर के एल्डर काउंसिल के बारे में सोचूं तो उन जिद्दी बूढ़ों को सोचकर दिल बैठ जाता है। शोयन शॉक्ड कहता है, स्मॉल पिल टावर, ये क्या चीज है। याओलाओ तो बताते हैं, कॉमन पीपल सिर्फ पिल टावर के बारे में जानते हैं, वो लोग ये नहीं जानते कि स्मॉल पिल टावर भी एग्जिस्ट करता है और वही इस पिल टावर का ट्रू कोर है। फिर वो लोग उड़ते हुए पिल टावर में चले जाते हैं। याओलाओ बता रहे हैं, शोयन, ये जो पिल टावर है ये किसी भी सेक्ट या तो फिर फ्लावर सेक्ट से बहुत ज्यादा अलग है। पिल टावर का कोई भी लीडर नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह के डिसीजन को लेने के लिए एल्डर्स के वोट्स की जरूरत पड़ती है। जब मैं इस पिल टावर में आया था तो मैं कभी भी पिल टावर के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करा था, पर मुझे जरूर ये उम्मीद है कि पिल टावर के जो तीनों हेड्स हैं वो जरूर हमारे पक्ष में वोट देंगे। पर फिर भी शोयन, मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि तैयार रहो, शायद हम लोगों को यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। शोयन तो कहता है, ये हॉल ऑफ सोल पूरे सेंट्रल प्लेन में डोमिनेट करता है, उनकी स्ट्रेंथ और हमारी स्ट्रेंथ के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप है। अगर हमारे साथ ये पिल टावर आ जाता है तो इसके इन्फ्लुएंस में सेंट्रल प्लेन के बहुत सारे लोग हमारे अलायंस में खुद ब खुद जुड़ जाएंगे और तब जाकर हमारे अलायंस की स्ट्रेंथ इतनी हो पाएगी कि हम लोग हमारे एनिमी को हेड टू हेड टक्कर दे सकें। इसीलिए टीचर, चाहे ये चीज कितना भी ज्यादा मुश्किल हो, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। याओलाओ भी हमें सिर हिलाते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर 2 एंटिटीज अपीयर होते हैं। ये पिल टावर के 2 हेड थे, स्वान कोंगजी और टियान लेजी। स्वान कोंगजी कहते हैं, शोयन, तुमने बिल्कुल सही कहा, जिसके बाद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। याओलाओ भी अपने पुराने दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। स्वान कोंगजी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, याओलाओ, मैंने सुना था कि तुम काफी पहले जिंदा हो चुके थे, पर इतने समय के बाद आखिर आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो। याओलाओ तब थोड़ा सा निराश होते हुए कहते हैं, दोस्त, तुम्हें तो पता ही है कि पिल टावर के ये जो बूढ़े लोग हैं, एल्डर्स लोग, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। स्वान
कुंगसी मुस्कुराते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम आ तो गए, मैं खुश हूँ कि तुम पूरी तरह से रिकवर कर चुके हो और तुम 5 क्लास में भी ब्रेक थ्रू कर चुके हो। टियान लेजी भी आगे आते हैं और यालाओ को हेलो कहते हैं। सभी पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। यालाओ फिर कहते हैं पर आज भी जो मैं यहाँ पर आया हूँ एक रीजन की वजह से ही आया हूँ। स्वान कुंगसी बताओ अलायंस का मैटर कैसा चल रहा है। तब स्वान कुंगसी बताता है हमें लेटर मिला था और मैंने एल्डर काउंसिल में इसका प्रपोजल भी डाला था, पर तुम्हें तो पता ही है कि उस काउंसिल के ओल्ड फेलोज को मनाना कितना ज्यादा मुश्किल है। हमने काफी ज्यादा डिस्कशन करी और फाइनली हम 4 वोट सिक्योर करने में सक्सेसफुल रहे। याला कहते हैं तुम तीनों के वोट्स को मिलाकर भी सिर्फ 4 वोट्स इतना काफी नहीं है। शेयन की ओर देखते हुए कहते हैं एल्डर काउंसिल 8 सीट्स के होते हैं, तो मेजोरिटी पाने के लिए अभी भी हम लोगों को 1 वोट की जरूरत है। स्वान कुंगसी बताते हैं अभी भी पिल टावर के एंसेस्टर एब्सेंट है और उनके यहाँ पर नहीं होने से हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, पता नहीं वो यहाँ पर कब आएंगे। याला कहते हैं तो क्या एंसेस्टर एक बार फिर से वर्ल्ड घूमने के लिए निकल चुके हैं। लीजी बताता है हाँ, एंसेस्टर के बारे में काफी सालों से कोई भी न्यूज नहीं है, वो जिंदा है इसका पता भी हम लोग उनके सोल जेड से ही लगा रहे हैं। अगर उनका लाइफ सोल जेड से ही सलामत ना होता तो शायद अभी तक हम लोग समझ लेते कि वो शायद मर चुके हैं। मतलब दोस्तों आप समझ जाओ कि उनके गायब हुए कितना ज्यादा समय हो गया होगा। पिल टावर के एंसेस्टर के बारे में भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो ये जो पिल टावर के एंसेस्टर है वो असल में एक पिल है, एक हाई ग्रेड के पिल। जैसा कि हमें पता है कि जब पिल हाई ग्रेड का हो जाता है मतलब बहुत ज्यादा हाई ग्रेड, तो उसमें अपनी सोल आ जाती है। तो ऐसे ही उस पिल में भी सोल आ गया था, तो वो अब न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर या फिर ऐसे पर्सन जो कि मर गए हैं उनके अंदर जाते हैं और फिर एक नई लाइफ जीते हैं। काफी बढ़िया स्टोरी है, मैं आपको नोबल वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी स्वान कुंगसी बताते हैं आज से 3 दिनों के बाद एल्डर काउंसिल का एक कंपटीशन होने वाला है। उस कंपटीशन में एल्डर काउंसिल एक न्यू एल्डर को एडमिट करेगा। शेन तक खुश हो जाता है, कहता है मतलब जो एल्डर आएंगे अगर हम उनका वोट ले तो पिल टावर हमारे अलायंस में जुड़ सकता है। तो एल्डर्स बताइए ना इस बार एल्डर की उस न्यू सीट के लिए कौन कैंडिडेट आ रहे हैं। तब टियान लेजी बताते हैं इस बार के इस न्यू सीट के लिए कैंडिडेट है वो पागल ओल्ड हो, हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर वो इलेक्ट हो भी गया तो जरूरी वो हमारे अगेंस्ट में ही वोट करेगा। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा निराश। पर इसी बात के साथ बैठ थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। रही बात इसके नेक्स्ट एपिसोड की, इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जाकर देखना, सपोर्ट दिखाना। वीडियो इसीलिए लेट हो रही है क्योंकि दोस्तों मेरे बगल के घर में अभी काम चल रहा है, रात में भी ये लोग काम करने में लगे हुए हैं, तो रुक रुक कर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।